जीएस पहले आहू खड़े थे इसलिए मैं बात नहीं कर सकती थी। ओवर। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जीएस, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान की ऐसी टीवी एक्ट्रेसेस के मुतालिक है जो 80 और 90 की दहाई की मशहूर और मरूफ अदाकाराएं थीं जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री पर राज किया, पीटीवी के गोल्डन दौर में कैरियर की शुरुआत की, अरूज हासिल किया और माशाल्लाह अभी जिंदा हैं, मगर इंडस्ट्री से दूर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान की इन अदाकाराओं को पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जाता था, लेकिन आजकल वो कहां हैं, किस हाल में है और क्या करती हैं, इस वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पीटीवी की मशहूर और मरूफ अदाकारा शहनाज ख्वाजा का। 1 मिनट, इसने पूरी प्लानिंग की हुई है, अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मेरी वजह से घबराहट हो रही है तो चले चलते हैं। हम नहीं, घबराहट की इसमें क्या बात है। शहनाज ख्वाजा का शुमार ऐसी अदाकाराओं में होता है जिसने इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया, मगर शोहरत ऐसी कि शायद उतनी किसी और को ना मिली हो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का मशहूर मकबूल और पसंदीदा ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली, जिसमें शहनाज खान ने अपनी जानदार अदाकारी से देखने वालों को अपने हुस्न और अदाकारी के सहारे में जकड़ लिया, और इस ड्रामे के बाद उसके पास एक से बढ़कर एक ऑफर थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि शहनाज ने न सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा बल्कि पाकिस्तान को भी हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। वैसे आपको बताते चलें कि शहनाज खान पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क युगांडा में 1976 में पैदा हुई। वालिदैन का ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से था, जो रोजगार के लिए वहां गए हुए थे, और वहीं शहनाज की पैदाइश हो गई। फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में नहीं था। मारूफ लिविंग लेजेंड अदाकार जमाल शाह के तवस्सुत से शोबिज़ में मुतारिफ हुई। 1998 में रिलीज होने वाला ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली, जिसके डायरेक्टर शुएब मंसूर थे, इस ड्रामे को ISPR ने प्रोड्यूस किया और ये पीटीवी का सुनहरा दौर था। इस ड्रामे में शहनाज ख्वाजा को कमाल का अरूज मिला और आज भी शहनाज ख्वाजा को इसी ड्रामे की निस्बत याद किया जाता है। बरसगीर पाको हिंद के नामवर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बेटे ख्वाजा उस्मान अनवर से शहनाज की शादी हुई। ये शादी भी 1998 में हुई। शादी के बाद शोबिज़ को खैरबाद कहा और अमेरिका शिफ्ट हो गई, जहां दोबारा स्टडी शुरू कर दी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और मेंटल काउंसलर के तौर पर अपने नए कैरियर का आगाज किया। इसी के साथ साथ शहनाज ख्वाजा मुख्तलिफ इंग्लिश अखबारात के साथ भी वाबस्ता हो गई। दोनों मियां बीवी की एक बेटी है जिसका नाम है अंबर जावेद। किस्सा मुख्तसर के शहनाज ख्वाजा अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में मुकीम है और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। खुद को यंग रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा भी ले रखा है। नंबर 2 पर है पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन फनकारा, जिसने टीवी ड्रामों समेत फिल्मों और गुलकारी में भी खुद को मनवाया, आरफा सिद्दीकी। मुदाखलत कैसी? बकौल अब्बा, उनके आने से तो घर में बहुत रौनक आ गई है। अच्छा, और इस रौनक का आप पर भी असर हुआ है कि नहीं? दूर जाके आरफा सिद्दीकी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जो 1969 को लाहौर में पैदा हुई। FA तक तालीम हासिल की। वालदा शोबिज़ में थी जिसका नाम था तलत सिद्दीकी, जो अब वफात पा चुकी हैं। आरफा सिद्दीकी ने बेशुमार टीवी ड्रामों में काम करने के साथ साथ गुलकारी में भी खुद को मनवाया और चंद पाकिस्तानी फिल्मों में भी देखी गई। अपने कैरियर के अरूज पर खुद से 30 साल बड़े मर्द से शादी की जिसका नाम था उस्ताद नजर हुसैन। शादी के बाद शोबिज़ को खैरबाद कहा और मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। दोनों की रफाकत 23 साल कायम रही। फिर जब उस्ताद नजर हुसैन दुनिया से रुखसत हुए तो आरफा ने खुद से 20 साल छोटे लड़के तबीर अली से शादी की, जो उस्ताद नजर हुसैन का शागिर्द था। आजकल तबीर अली और आरफा सिद्दीकी दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभार सोशल मीडिया पर अपने शोहर तबीर अली के साथ देखी जाती हैं। लाहौर में अपने पहले शोहर उस्ताद नजर हुसैन के घर में रहाइश पजीर हैं। दोनों मुतमईन और पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी मशहूर मरूफ टीवी अदाकारा और मॉडल सारा चौधरी। सुहेल आए थे। ये तो मुझे मालूम है कि सुहेल आए थे, आगे की बात बताओ। वो मुझसे बाहर मिलना चाहते। सारा चौधरी जिसने टीवी, फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी समेटी, एक उभरता हुआ सितारा जिसने बहुत कम वक्त में बेपना कामयाबी हासिल की, लेकिन अपने अरूज पर शोबिज़ को खैरबाद कहा और कहां गायब हो गई। 1987 को लाहौर में पैदा होने वाली एक आम सी लड़की जिसे शोबिज़ में जाने का बहुत शौक था। हालांकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घरेलू मजबूरियों की वजह से तालीम जारी ना रख सकी। असल नाम इकरा जमील था, जो शोबिज़ में आने के बाद नाम तब्दील करके सारा चौधरी बन गई। टीवी, कमर्शियल्स और इश्तिहारात से कैरियर की शुरुआत की। घरेलू मजबूरियों की वजह से इस फील्ड में आई। 13 साल की उम्र में प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी थी। कमर्शियल्स और मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर ड्रामों में काम करने की ऑफर आने लगी। पहले ड्रामा सीरियल का नाम था बहलावा, जिसमें अदाकार फैसल कुरैशी सारा के मद्दे मुकाबल थे। सारा चौधरी अपने वक्त की हसीन और जमील लड़की थी। इस तरह मुख्तलिफ सुपरहिट टीवी सीरियल्स में काम किया और कामयाबी समेटी।
अपने कैरियर के अरूज पर सारा चौधरी को यूं महसूस होने लगा कि वो गलत कर रही है। दिल ही दिल में इस काम को बुरा समझने लगी और ईमान की दौलत मिलने लगी, यानी वो इस बेपर्दा जिंदगी से दूर होना चाहती थी। उस दौर में सारा चौधरी ने चंद फिल्में भी साइन की, लेकिन फिल्मों में काम करने के खौफ ने सारा को मजीद परेशान कर दिया। 2010 में फैसल नामी लड़के से शादी की और शादी के बाद भी ड्रामों के साथ वाबस्ता रही। फिर सारा ने कुछ वक्त इंडस्ट्री से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि वो अपने कैरियर के पीक पर थी। तमाम ड्रामे और फिल्में जो साइन शुदा थी उनको छोड़कर रूह पोश हो गई। 2011 में शोबिस को खैरबाद कह दिया और दीन की तालीम और कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर करने लगी। मदरसे जाना शुरू हो गई। उसके शोहर फैसल ने उसका बहुत साथ दिया और यूं बिलाखिर सारा चौधरी ने हमेशा हमेशा के लिए शोबिस को खैरबाद कहकर बापर्दा जिंदगी गुजारने लगी। अपने गुनाहों से तौबा की और खुद को मुकम्मल बापर्दा कर लिया। अल्लाह पाक ने सारा को 3 बच्चों की नेमत से नवाजा, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। अब सारा चौधरी मुकम्मल बापर्दा जिंदगी गुजार रही है और लाहौर में ही मुकीम है। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की मशहूर मरूफ अदाकारा, जिसने पीटीवी के लाजवाल ड्रामों में बहुत उम्दा अदाकारी की, जो सुखा के नाम से पहचानी जाती थी और असल नाम हुमा अकबर था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुमा अकबर की। अच्छा, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे मेरा बाबा यहाँ मिलना चाहिए। देखो महमूद, अगर मुझे बाबा यहाँ नहीं मिला ना तो ठीक नहीं होगा। हुमा अकबर का शुमार पीटीवी के सुनहरे दौर की मशहूर और कामयाब अदाकाराओं में होता है। हुमा अकबर ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा थी जिसने बहुत ज्यादा ड्रामों में काम नहीं किया। एक ही ड्रामे ने उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुमा अकबर, जिसे रूही बानो से रिप्लेस किया गया, रोशनियों के शहर कराची में एक मॉडर्न पढ़े लिखे बल्कि अमीर घराने में पैदा हुई। हुमा के वालिद जमाल हाशमी भी अदाकार थे, जबकि वालदा मैडम अख्तर जहां एक आला तलीम याफ्ता खातून जो स्कूल में बतौर प्रिंसिपल जॉब करती थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद घर वालों की इजाजत और सपोर्ट से टीवी इंडस्ट्री की जानब आई। हुमा अकबर के वालिद जमाल हाशमी की 2 शादियां थी। पहली शादी हुमा अकबर की वालदा से की, जबकि दूसरी शादी एक भारतीय खातून से की थी। पीटीवी की मशहूर अदाकारा सुल्ताना जफर हुमा अकबर की खाला है और मरूफ गुलकार अली हैदर हुमा अकबर के रिश्तेदारों में से हैं। पहले ड्रामे का नाम था शाहीन, जो अपने वक्त का कामयाब सीरियल था। फिर इससे अगला टीवी सीरियल जिसने उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। ड्रामा सीरियल का नाम था कारमा, जिसमें वो सुखा के किरदार में नजर आई। इस ड्रामे को सिंध कल्चर पर बनाए गए सबसे बेहतरीन टीवी सीरियल होने का एजाज हासिल हुआ। बतौर अदाकारा खुद को मनवाने के बाद हुमा अकबर ने अपनी अज़वाजी जिंदगी को तरजीह देने का फैसला किया। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ बख्तियार खानदान में शादी की। हुमा अकबर के शोहर का नाम है करीम बख्तियार, जो साबका अटार्नी जनरल यहिया बख्तियार के साहबजादे, जबकि मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के भाई हैं। इस शादी पर साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूम ने भी शिरकत की थी। दोनों को अल्लाह पाक ने 2 बच्चों की नेमत से नवाजा। शादी के बाद अपनी अज़वाजी जिंदगी की खातर शोबिस कैरियर को अपने अरूज पर अलविदा कह दिया और फिर कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका मूव हो गई। माज़ी का ये खूबसूरत चेहरा आज भी अमेरिका में मुकीम है। अपने शोहर और बच्चों के हमरा खुशहाल, मुतमईन और पुरसकून जिंदगी बसर कर रही हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की चंद गुमनाम अदाकाराएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।